दुमका लोकसभा सीट झारखंड ही नहीं बल्कि देश के अन्य हॉट सीट में से एक सीट बन चुका है। इस सीट का महत्व आप लोग खुद समझ सकते हैं कि दुमका लोकसभा सीट पर अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चुनाव प्रचार करने आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा इस सीट को हर हाल में अपने पास रखना चाहती है। इसके पहले गृह मंत्री चुनाव का प्रचार करके लौट चुके हैं। कई मंत्री इस सीट पर चुनाव प्रचार करने वाले हैं। खास करके यह सीट आदिवासी बहुल सीट है। इस सीट पर जो गठबंधन जातीय सेंधमारी करने में सफल होंगे, संभवतः उसी गठबंधन के माथे पर जीत का सेहरा मिलेगा। क्योंकि इस गठबंधन सीट पर दोनों गठबंधन के नेताओं ताबड़तोड़ चुनावी रैली करने में जुटे हुए हैं। या यूं कहें कि दुमका लोकसभा सीट भाजपा के लिए प्रतिष्ठा का सीट बना हुआ है या बन गया है। यही कारण है कि प्रदेश के सभी स्टार प्रचारक सहित देश के बड़े बड़े नेता जब खुद प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं कि इस सीट का महत्व कितना है और यह सीट किस तरह हॉट सीट बना हुआ है। इस सीट को लेकर जो जातीय समीकरण कह रहा है उसके अनुसार 35% शेड्यूल ट्राइब, 8% शेड्यूल कास्ट, 10% ईसाई समुदाय के लोग, करीब 18% मुस्लिम समुदाय के लोग तथा 29% अन्य समुदाय के लोग इस चुनाव में अपनी भूमिका निभाएंगे। दुमका लोकसभा सीट पर 35% जो आदिवासी बहुल बेल्ट है, जो मतदाता हैं, उस पे कौन गठबंधन ज्यादा सेंधमारी करेगा, इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। महागठबंधन से समर्थित जेएमएम के प्रत्याशी नलिन सोरेन के पक्ष में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी खुद इस सीट के ड्राइविंग पर बैठे हुए हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए हैं।
इससे सहज अंदाजा लगाइए कि सोरेन परिवार का इस सीट को लेकर कितना ज्यादा महत्व है, क्योंकि दुमका से सोरेन परिवार ही इस सीट को अपना गढ़ मानते आया है। जीत भी हुई है, पराजय का मुंह भी देखे हैं। जेएमएम विकास, सार्वजनिक पेंशन, अबुआ आवास पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा संथालपना में किया गया विकास को मुद्दा लेकर चल रहा है, तो वहीं बीजेपी गठबंधन बांग्लादेशी घुसपैठी, गौ तस्करी, लव जिहाद का चर्चा करने से चूक नहीं रही है। खुद गृह मंत्री की चुनावी सभा में गौ तस्करी का मुद्दा उठा। और देखने वाली बात यह है कि इस सीट पर आज के डेट तक आदिवासी प्लस मुस्लिम वोटर पूरी तरह से जेएमएम के पक्ष में इंटैक्ट है, पूरी तरह से गोलबंद है। आदिवासी के वोटर पे भाजपा पूरी तरह से सेंधमारी करने में जुटे हुए हैं। उसके कार्यकर्ता हर एक जगह नरेंद्र मोदी के विकास की चर्चा, नरेंद्र मोदी की गारंटी, प्रधानमंत्री द्वारा किए गए कार्य को लेकर बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए यह सीट, दुमका लोकसभा सीट पर यह कहा जा सकता है कि जातीय समीकरण पर जिस गठबंधन के द्वारा सेंधमारी किया जाएगा, विजय का झंडा उसी के हाथ में होगा। भाजपा अपने कार्यकर्ता के बल पर चुनाव जीतने की तैयारी में है, जबकि जेएमएम अपने परंपरागत के अलावे जो उनका वोट है उसको पूरी तरह से और इंटैक्ट करने में जुटा हुआ है, ताकि उसका जो मुख्य वोटर है, उसका जो कोर वोटर है, वह छिटकने ना पाए। देखने वाली बात यह होगा कि यह सीट जो प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ दोनों के लिए, खास करके कल्पना सोरेन को युवाओं सुनने के लिए तैयार हैं और उनके मंच तक, उनके सभा तक युवा वर्ग पहुंच रहे हैं, जिसमें सभी जाति धर्म के लोग हो रहे हैं। जिस कदर से कल्पना सोरेन अपने आप को लोगों के साथ कनेक्ट कर रही हैं, बता रही हैं, यह बात अब पूरी तरह से चौक चौराहे से लेकर सभी जगह पहुंच रहा है।
प्रत्याशी जो सीता सोरेन हैं वो तो खुले मन से अब यह कहने लगी हैं कि गुरु जी की 1 नंबर बहू हम ही हैं। कल्पना सोरेन 2 नंबर की हैं। अब यह बात भी पूरे तरह से क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका अलग अलग मीनिंग निकाला जा सकता है, आप लोग खुद निकाल सकते हैं, इसमें मेरा कोई कमेंट नहीं है। लेकिन खुले मन से यह बात कहना लोगों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है। जातीय समीकरण, बार बार कह रहे हैं जातीय समीकरण पे कौन गठबंधन ज्यादा घुसपैठ कर पाएंगे, घुसपैठ सिंहमारी कर पाएंगे, मेरा मकसद ये बोलने का था। यह बात क्षेत्र में ही लगा हुआ है। अगली वीडियो में हम यह बताने को प्रयास करेंगे कि 2 की लड़ाई में आखिर फायदा किसका हो रहा है। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट कर दें ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे।